कहाँ गया? निकाह का वक्त हो गया, लोग आए हुए, लोग तमाशा बन रहा है पूरा सारा हमारा। आप बात कीजिए, आप बात कीजिए इससे, ले जाओगे। बाकर, बाकर बेटे, क्या बात है बाकर बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। देखो बेटा, इस तरह निकाह से उठ के नहीं आते। इससे पहले कि लोग तरह तरह की बातें शुरू कर दें, तुम प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। आप चले, मैं फिर सोच करके आता हूँ। जल्दी आना बेटे। बाकर अहमद और इफ्तिखार अहमद, आपका निकाह मिशल इकबाल वल मोहम्मद इकबाल से मुबलक 5 लाख रुपए हक मेहर के बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। मिशल इकबाल वल मोहम्मद इकबाल, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। मुबारक हो। ये मोमिना की तरफ से अगर वो खुश नहीं रह सकती तो तुम कैसे खुश रह सकते हो?
अरे साहब तू यहाँ इस वक्त? इशारत बहुत जरूरी काम पड़ गया था, चल मेरे साथ। कहाँ जाएंगे इस वक्त? तू चल ना। घर इतला करने दे मुझे। फोन पे कर देना। 1 मिनट ठहर, मैं जल्दी कर। वो कैसा है डॉक्टर? प्लीज मुझे बताइए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी कोई हौसला, कोई उम्मीद? हम अभी जब से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चांसेस बहुत कम है। कोशिश मतलब? ये क्या कहना चाहता है? बेटे हौसला रखो, हिम्मत मत हार। मैंने अभी अपनी खुशियां देखी भी नहीं थी डैड। मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? वो से बाद में घर पे आया था। मैंने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता दे के उसको वापस भिजवाया, लेकिन उसने अपना काम कर ही दिया उसने अपना काम। मैं तो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ। प्लीज चुप हो जाओ, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। उसको बता, हौसला करो, अल्लाह से दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा। जी एसएसपी साहब, आप इत्मीनान से अपनी इंक्वायरी करवाएं और प्लीज मुझे जल्द बता दें। थैंक यू। इतनी दूर इस वीराने में क्या कर रहे हैं हम लोग यार? बात करनी थी यार। बात करने के लिए इतनी दूर आना जरूरी था यार? बैठो ना। बताओ तो सही, मसला क्या है यार? अरे बैठो तो सही, बताता हूँ। मैंने मर्डर कर दिया यार। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पेशेंट कैसा? कंडीशन बहुत सीरियस है, ऑपरेशन थिएटर में है, डॉक्टर्स गोलियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जाए बादर से अभी अच्छी तरह मुआयना करके आ रहा हूँ। एसएचओ साहब, आपको इस वक्त यहाँ नहीं मुजरिम के पीछे होना चाहिए था। गिरफ्तार करें उसे। देखिए एक बात साहब, मुझे डॉक्टर साहब ने बुलवाया है, ये पुलिस केस है, इमरजेंसी में इलाज शुरू हो जाता है। देखिए हमें अपनी कार्रवाई भी पूरी करनी पड़ती है। आप बेशक अपनी सारी कार्रवाई करें, लेकिन इतना याद रखें कि उस खबीस ने न सिर्फ मेरे दामाद पर बल्कि मेरे घर पे हमला किया है। ये मेरी इज्जत का मामला है, किसी तरह उसे तलाश करके सलाखों के पीछे धकेले। देखिए आप फिक्र नहीं करें, वो हमसे बच के कहीं नहीं जा सकता। मैं जरा डॉक्टर से मिल लूं। जाइए। आप रुको यहाँ। तो ये वजह थी मुमना से शादी ना करने की। मैं अब समझा कि तुम मुझे बात के बगैर दुकान से निकाल कैसे देते थे यार। तुम्हें तो मज़ा आता है ना सारी मुसीबतें मुश्किलें खुद से संभालने का।
कभी अपना समझ के बता तो देते मुझे। अब बता रहा हूँ ना तुझे। अब बताने का कोई फायदा? तुम्हें कत्ल करके बैठे हो यार, मुझे बता तो देते कम से कम। दोस्त किस लिए होते हैं? मसले का हल निकालने के लिए यार। कभी कभी इंसान खुद से भी बातें छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे सदमे पर सदमा मिल रहा था यार। खुद से उलझनों को सुलझाने के चक्कर में मैं कुछ नहीं सुलझा सका। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया था यार कि उससे बोल दे अपने दिल की बात कि तू उससे कितना प्यार करता है, मगर तुमने तो कसम खाई ना मेरी बात ना मानने की। उसे बताने का फायदा? उनका ताल्लुक अभी से नहीं बचपन से है। इस बचपन के ताल्लुक का ये अंजाम होता है? इससे बड़ी भी कोई सजा होती ना, मैं वो भी उसे दे देता। लेकिन तुमने उसका कत्ल करके अच्छा नहीं किया सखावत। उसने मेरे दिल पर वार किया था यार। मेरी जात की बात होती तो मैं फिर भी बख्श देता, लेकिन मैं मोमना के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर भी तुम्हें यह रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था यार। जज्बाती कदम का कोई फायदा नहीं होता यार। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने खुद को और अपने घर वालों को किस मुसीबत में डाला है? इससे पहले तो कभी सखावत भाई ने इतनी देर नहीं लगाई, आज क्यों इतनी देर हो गई? सो के भी उठ गई। आ गए। सखावत घर पे है? जी नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। अंदर की तलाशी लेनी है। अरे आप लोग ऐसे कैसे बगैर इजाजत अंदर आ? पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लो, जहां छुपा है उसे निकालो। यस सर। फैक्ट। देखो देखो, चलो। आप लोग सखावत भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? और कहां जाते हो? वो तो सिर्फ दुकान पर जाते हैं। सर अंदर कोई भी नहीं है। अच्छी तरह तलाशी लेनी थी। सर हम लोगों ने अच्छी तरह देखा है, लेकिन कोई भी नहीं है। दुकान पर भी नहीं है, लेकिन खैर वो जहां भी छुपा बैठा है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। पुलिस से बचकर वो कहीं नहीं जा सकता, समझी तुम? और वैसा अरे बंद कर दे इस मुसीबत को यार। कत्ल करके तू भागा है यार, इसी के जरिए पुलिस तुम तक पहुंचेगी यार। घर से फोन आया है, एक सेकंड। हेलो हेलो सखावत भाई, आप कहाँ पर हैं? मैं जरा काम से निकला हुआ था, लेट हो जाऊंगा। पुलिस आई थी घर पर। पुलिस? कब? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले। आपका पूछ रही थी। तुम लोगों के साथ बदतमीजी तो नहीं की उन्होंने? तुम लोग ठीक हो ना? ठीक है, हम लोग घर पर ही हैं। उन लोगों ने कुछ कहा, मतलब कि क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे? नहीं, बस वो आपका पूछ कर चले गए। वैसे वो आपको ढूंढ क्यों रहे थे? वो मेरी दुकान पर एक हाथापाई हो गई थी किसी से, शायद उसने रिपोर्ट कर दी हो। मैं ये मसला हल करके आ रहा हूँ। मोमना कैसी है? ठीक है, बस थोड़ी परेशान है। बात करवाऊं? नहीं, मैं आ रहा हूँ। जी। पुलिस घर पे? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तूने कभी जिंदगी में कुछ करने से पहले सोचा है?
मुझे जाना होगा यार। कहाँ जाएगा इस वक्त यार तू? घर और कहाँ? पागल है क्या? वो पुलिस होगी यार। और ये फोन दे इसे तो बंद कर दे यार। बाकर 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 कहाँ है? बाकर ठीक तो है ना? बिना संभालो अपने आप को। बाकर बाकर ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है बाकर, ठीक है ना? मुझे मुझे उसके पास लेके जाए, मुझे उसके पास जाना है। बिना बात सुनो, वो इसी हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है। हाँ हाँ, तो मुझे उसके पास जाना है ना, उसके पास लेके जाए मुझे। उसके लिए दुआ करो, दुआ करो उसके लिए। दुआ करो? उसे कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता, बाकर को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम संभालो अपने आप को मुफीदा, प्लीज संभालो अपने आप को। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। मैं यहाँ छुपने या तुझसे मदद मांगने नहीं आया। गिरफ्तार होने से पहले अपने दोस्त को अपना राज बताने आया हूँ। तेरे साथ अपने दिल का बोझ हल्का करना है। हो गया दिल का बोझ हल्का, अब जाओ दे दो गिरफ्तारी। शुक्रिया बिशारत। सखावत अकल से काम ले। मुमना और बबली का सोचो, जिंदगी भर तुम खुद जेल में रहोगे, उनका ख्याल कौन रखेगा? है कौन तुम लोग के पीछे? मैंने जिंदगी भर ईमानदारी और उसूलों की बात की है और उनको भी यही तरबियत दी है। मैं मुजरिम बनकर उनकी नजरों के सामने कैसे आ सकता हूँ? तो अभी जब फोन आया तो तुमने सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पुलिस क्यों ढूंढ रही है? सच्चाई का अगर जिम्मा उठाया तो खुल के बात क्यों नहीं करते? वक्त से पहले उनको परेशान नहीं करना चाहता। खुद जिंदगी भर जेल में रहोगे, उनको किन के आसरे पे छोड़ रहे हो? देख भाई, उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, वो मासूम है, वरना मोमना बाकिर जैसे मुनाफिक के धोखे में कैसे आती है यार? तुम सब बातें छोड़ो, तुम मेरी बात मानो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ बिशारत, मुझे भागने का रास्ता मत दिखाओ। मैंने एक ही जगह जिंदगी गुजारना सीखा है। कितने शहर बदलूंगा, कहाँ कहाँ लेकर जाऊंगा उन्हें? अपने साथ लेके जाओ, कम से कम तुम्हारे सामने तो रहेंगी। औरत को एहसास तहफ़्फ़ुज़ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। रूखी सूखी रोटी खिलाओगे ना तो वो खुश रहेंगी। ज्यादा मत सोचो यार, मोमना को मैसेज करो कि तुम रात को घर नहीं आ रहे। मेरे बगैर वो नहीं रह सकेंगी बिशारत, डर जाएंगी। और पुलिस के आने के बाद तो बिल्कुल ही सहम चुकी होंगी। मुझे उन्हें तसल्ली देनी है। इन बातों की आदत उन्हें डालने दो। और ये मोबाइल दो, मैं मैसेज करता हूँ उसे।
मोमना आप ही, मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। सखावत भाई ने कभी भी हमें घर पर अकेला नहीं छोड़ा, तो फिर इस मैसेज का क्या मतलब कि वो रात को घर नहीं आएंगे? मोमना भी आपको याद है जब शहर के हालात खराब थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी सखावत भाई पैदल आए थे। ऐसा तो पहली मर्तबा हुआ है। मोमना भी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मोमना आपी, क्या पूछ रहे हो? आप अपने आप से तो निकले, हम एक मुसीबत में फंस गए। मैं जिस मुसीबत में हूँ पहले से, उससे बड़ी कोई मुसीबत हो सकती है? मैं जानती हूँ, लेकिन अब एक और मसला आ गया है। अब क्या हुआ है? अभी तो बताया था, सखावत भाई का मैसेज आया है, वो घर नहीं आ रहे। सुन लिया था मैंने वो। मोमना आप ही सोचे इस बारे में। मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ होने वाला है। मेरा तो दिमाग शायद फट ही चुका है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सुन हो गई हूँ मैं। मोमना आप ही, पहली बार हमारे घर पे पुलिस आई है। सखावत भाई घर पर नहीं है। सोचे इस बारे में, दिमाग खोलें। हमें होश से काम लेना है। हमें कुछ करना पड़ेगा। आ जाओ यार, अपना ही घर समझो यार। टेंशन ना ले, ठीक है? अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। ये कपड़े पहन ले, नहा ले, जब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। बिशारत भाभी को मत जगाना। अरे कुछ नहीं होता। नहीं, वो मुझे यहाँ इस तरह देखेंगी तो 10 सवाल पूछेंगी। सवाल तो सुबह भी तुम्हें देख के करेगी, लेकिन अभी नहीं। वैसे भी तुम्हें एक कातिल को घर लेके नहीं आना चाहिए था। बकवास मत करो, तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुद चाय लेके आता हूँ, जब तक तुम चेंज कर लो। सखावत, दरवाजा खोलो। सखावत, 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 दरवाजा खोलो। सखावत, आ रहा हूँ बिशारत। पुलिस आ गई है यार। क्या? पुलिस यहाँ? कैसे? मुझे नहीं पता कैसे आई। तुम्हारी वजह से मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? सॉरी बिशारत, मेरी आंख लग गई थी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उनको बता दूंगा। तुम्हें मालूम ही नहीं था कि मैं यहाँ पे रह रहा था। कहाँ जा रहे हो? अपनी गिरफ्तारी देंगे। पागल हो गया क्या? मोमना और बबली के बारे में तो कुछ सोचो। अब फरार के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। मुझे अपनी किस्मत पे छोड़ दो बिशारत, जो होगा देखा जाएगा। ठहरो, कुछ सोचने दो मुझे। सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा बिशारत। कम से कम खुद का नहीं, मोमना और बबली का तो सोचो।
ज़्यादा मत सोचो, जैसे मैं बोलूँ वैसे करो। जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगा तुमने कूद जाना है, ठीक है? चलो। वो भाग गया, उधर। रुक जा। उठो सखावत। क्या हुआ? पुलिस तो नहीं आ गई? पुलिस क्यों आनी है? खैर है यार, हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा था। उठो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है। मैं चलता हूँ उसी काम के लिए जो बताया था मैंने। हाँ ठीक है। तुम्हारी भाभी को भी मैंने सब कुछ बता दिया, वो भी वही मशवरा दे रही जो मैं चाहता हूँ। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया संभाल के रखो, जब मैं वाकई तुम्हारे किसी काम आ सकूँ। अब उठो, नाश्ता करो और सीधा बस स्टॉप पे आना, मैं वही मिलूंगा तुम्हें। परेशान मत होना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हेलो। आप अभी तक क्या कर रहे थे? जनाब पूरी रात से उसके पीछे छापे मार रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, पकड़ा जाएगा। इस तरह तो वो कभी हाथ नहीं आएगा। आप एक नॉन प्रोफेशनल क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते, तो प्रोफेशनल्स को कैसे पकड़ेंगे? ओ जनाब, हमारा एक ही तरीका होता है। मैंने उसके घर के बाहर पुलिस बिठा दी है, जैसे ही आएगा पकड़ा जाएगा। उसके घर की खवातीन को उठा लो। देखिए इकबाल साहब, हम औरतों को हरासा नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं? मुझे नहीं पता कि पुलिस क्या क्या करती है। आप जिन खवातीन को हिरासा नहीं कर सकते, वही उसे पल पल की फोन पे खबरें देती होंगी, और आपके बिठाए हुए निगरानी पर जो एहलकार हैं, उनके हर पल की नकल हरकत बताती होंगी। आप उनको थाने ले आए, वो खुद ही उनके पीछे आकर गिरफ्तारी दे देगा। एसपी साहब तो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप तो जान छुड़ा रहे हैं। अगर आपके बस की बात नहीं है तो मुझे साफ साफ बता दें, मैं ऊपर होम सेक्रेटरी से बात करूंगा। अनवर, मोबाइल निकालो और 2 साथ में लेडीज कांस्टेबल भी लो। फौरी डेट पे जाना है, हरी आप। डैड, बाकर कैसा है, कुछ पता चला? बेटे, डॉक्टर तो तसल्ली दे दे के थक गए हैं, अब कुछ नहीं कहते, दुआ करने का कहकर चले जाते। वो तो हम पूरी रात से कर रहे हैं। तुम रिलैक्स हो जाओ बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा हमारे कपड़े आ गए, तुम ये ब्राइडल ड्रेस चेंज कर लो, फ्रेश अप भी हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। ये लो। बेटा प्लीज हिम्मत से काम लो। जाओ बेटा जाओ।
एक सेकंड मोमना आपी, मैं देख के आती हूँ सखावत भाई होंगे कि नहीं। बशारत भाई आप? मोमना कहाँ है? वो अंदर है। क्यों? चलो उसके पास बताता हूँ। सखावत भाई आपकी तरफ तो नहीं आए थे? रात को मेरे पास थे। हुआ क्या बशारत भाई? रात को पुलिस भी आई थी उनके पीछे, वो घर पर भी नहीं आ रहे। बाकी तफसील बाद में बताऊंगा। तुम और मोमना ऐसे करो, घर का जरूरी सामान उठा लो, हमने कहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है? इस तरह अचानक से कहाँ जा रहे हैं? सखावत के पास जाएंगे। वो खुद क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने तो कहा था कि आएंगे ये सारे मामलात हैंडल करने के लिए। सवाल जवाब का वक्त नहीं है, तुम लोग सामान उठा लो, बाकी तफसील वो खुद बताएंगे। लेकिन हमारा पूरा घर है, तो सारा सामान कैसे उठाएंगे? कहाँ ना सिर्फ कपड़े उठा लो, घर को मैं संभाल लूंगा, बाकी की बाद में देखी जाएगी। चल आप ही मुझे बता दें क्या क्या रखना है आपका। क्या हो गया मोमना, आप ही होश में आए? चलें। बशारत भाई हम यहाँ पर क्यों आए? हम क्या जा रहे हैं कहीं पर? अंदरून सिंह जा रहे हैं। किसके पास? जिससे लड़ाई हुई उसकी वजह से जा रहे हैं। मुझे तो लगा था कि आप अपने घर लेकर जा रहे हैं। मेरे घर में आप लोग महफूज नहीं है। सखावत भाई भी हमारे साथ आएंगे ना? ज़ाहिर है वो तुम लोग को छोड़ कैसे सकते हैं, इसीलिए तो साथ लेके चल रहा हूँ। अब चलो, वक्त ज़ाया मत करो। घर पे तो ताला लगा है, इसका मतलब उसके घर वाले भी फरार हो गए। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे दोनों कांस्टेबल कहाँ रह गए? सर वो दोनों आ रहे हैं। कहाँ रह गए थे तुम लोग? सर वो चाय नाश्ता करने गए थे। चाय नाश्ते के बच्चे जिनकी निगरानी पे तुम्हें बिठाया था, वो लोग फरार हो गए हैं। अरे ये ताला कैसे लग गया है? अभी थोड़ी देर पहले तो देख के गए थे हम। बकवास बंद करो। ताले तुम दोनों की अक्ल पे लगे हुए हैं। जिनकी निगरानी पे तुम्हें बिठाया था, असल में वो तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। तुम लोग खिसके और वो यहाँ से फरार हो गए। बाकी थानों में तस्वीर भिजवा दी थी उसकी? जी सर। चलो, इससे पहले वो शहर छोड़ जाएं, उन्हें पकड़ना है। चलो मेरे साथ। यस सर। बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। बशारत भाई, सखावत भाई कहाँ पर है? वो हमारे साथ नहीं चल रहे, वो बाय बस आएंगे, बाय ट्रेन नहीं। तो हम लोग उनके बगैर तो नहीं जा सकते ना इस तरह। ये प्लान हम दोनों ने बनाया है, सब कुछ सखावत की मर्जी से हो रहा है। और वैसे भी हमसे पहुंचने से पहले वो पहुंच जाएंगे वहां पर। तो फिर ठीक है, आप कम से कम फोन पे तो बात कराएं उनसे। उसका मोबाइल बंद है, उससे फोन पे बात नहीं हो सकती। फोन से पुलिस पकड़ सकती है। तो आप खुलकर बता भी तो नहीं रहे ना कि क्या बात है? सारी तफसील सखावत खुद बता देगा। ये हम दोनों का प्लान है, वो बच बचा के किसी भी तरीके से आ सकता है। तुम लोग बड़ी मुसीबत में हो यार। आप पे हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इनके साथ जाने के अलावा। तुम लोग क्या बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ, ट्रेन के आने में वक्त है।